अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग गए थे उत्तरा महोत्सव। तो वहाँ पे जाके सुहेल और फरा गए थे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने, और मैं यहाँ खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे खड़े होके मैं देख रही थी इन लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और बिटिया सो चुकी थी, बिटिया को गोदी में लिए हुए थी, और आते ही सुहेल ने गोदी ले लिया। और फरा जो है आगे चल रही है, और बिटिया जो है दिन भर नहीं सोई थी। हम लोगों ने कुछ ज़रूरी काम निपटाया है दिन भर, और उसके बाद जो है बिटिया जो है थक गई थी और घर आके भी नहीं सोई फरा के। और आगे मैं बढ़ रही हूँ, अंदर की तरफ कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था ज़्यादा कुछ, लेकिन अंदर भीड़ बहुत नज़र आ रही थी। तो अंदर में एंट्री कर रहे हैं हम लोग। एंट्री करते हुए हमने देखा कि यहाँ पे बगल में क्रॉकरी के सामान लगे हुए हैं। बस एक ही दुकान लगी हुई थी, और उसके आगे फिर फरा ने कम्बल देखा, कहने लगी कम्बल लेते हैं। तो वहाँ पे कम्बल के दाम पूछे तो वहाँ 300 रुपये का एक सिंगल वाला था। तो बहुत ही अजीब सा था, तो उसने नहीं लिया वहाँ पे। और शायद डबल बेड के 600 रुपये था या 550 रुपये था, तो वो भी बहुत पतला था, उसने नहीं लिया। तो यहाँ पे मैं बेडशीट ढूंढ रही थी, बेडशीट का कोई पता नहीं था यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ढूंढते हुए फिर आगे बढ़ी, फिर लेकिन फरा जो है वहाँ से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पे कम्बल अच्छे अच्छे भी थे, वो पूछ थी के दाम। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे साड़ी की शॉप लगी थी। तो यहाँ पे देखा साड़ी, मुझे एक बहुत अच्छी पसंद आई थी, लेकिन उसमें जो है यहाँ के दाम जो थे साड़ी के 300, 200 और और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आ रही थी, और लेकिन इसमें मोतियाँ थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। और 250 की भी थी साड़ियाँ, लेकिन मुझे कोई साड़ियाँ यहाँ अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैंने कहा नहीं लेती हूँ मैं। और जब भी जाती थी कोई ना कोई साड़ी लेती थी, लेकिन आज मुझे अच्छी नहीं लगी। तो 200 रुपये की टॉप वॉप मिल रही थी, पजामे मिल रहे थे यहाँ पे, लड़कियों के लेडीज़ थे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, और ये यहाँ पे देखते देखते भीड़ बहुत बढ़ रही थी। हाँ, बिटिया यहाँ पे गोदी पे है, लेकिन जग गई हैं वो। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ गरम शॉले, और गरम शॉले जो है मुझे नज़र नहीं आई है कहीं पे। और मैं हर साल आती हूँ तो एक शॉल ज़रूर लेती हूँ। फिर मैं आ गई हूँ अचार की शॉप पे। तो इससे पहले हम लोग ने अचार यहाँ पे पूछा था आगे वाल, तो वो 100 रुपये के रसोड़े का दे रहे थे, 250 ग्राम। और ऐसे ही वाले मतलब जो मिक्स थे वो 80 रुपये के दे रहे थे। और ये जो अंकल जी हैं वो 70 के 250 ग्राम दे रहे हैं। एक चटनी चखा रहे थे, तो वहाँ पे चटनी तो बहुत ही अच्छी लगी हम लोग को, टेस्टी। ये मुझे भी दी है ये। तो चटनी तो वाकई में बहुत टेस्टी थी, लेकिन मुझे चटनी नहीं लेनी थी, इसलिए कि घर लाके वो चटनी रखी रह जाती, मैं खाती ही नहीं हूँ। क्योंकि अकेले में रह के मुझे अच्छा ही नहीं लगता, सबके साथ बिल्कुल खा लिया जाता है। और सुहेल चले जाते हैं सुबह, तो शाम आते हैं, फिर उसके बाद मैं खाती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे उनके क्या से मैंने लिया है 250 ग्राम मिक्स अचार, क्योंकि अचार मेरे के बहुत किस्म के हैं, रसोड़े का, सहजन का, और भी है एक दो अचार। तो मैंने मिक्स अचार लिया था, और 100 ग्राम मैंने सिर्फ लहसुन लिया था, क्योंकि सुहेल कह रहे थे कि मैं लहसुन नहीं खाऊंगा। तो मैंने अपने ही लिए लिया था कि 100 ग्राम मेरे लिए बहुत है, तो इसीलिए इनके कैसे लिया था। और इनके क्या फ़रा ये कह रही थी कि यहाँ के अचार जो है किरकिराते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। वो हर साल लेती है, उसको याद था, तो मैंने भी ले लिया इस साल। तो फिर आगे बढ़े, ड्राई फ्रूट की शॉप थी यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे खजूर जो है 500 के हैं। और फिर आगे जो है बाल मिठाई थी, बाल मिठाई हम लोगों ने बहुत कम ली है। और यहाँ पे बाल मिठाई भी 500 रुपये किलो है शायद, मैंने सही से कंफर्म सेल से नहीं किया था। और यहाँ पे देखिए डांस हो रहा है, और पहाड़ी डांस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बिटिया की आँखें खुल गई, और यहाँ पे बिटिया एंजॉय कर रही है, मटक रही थी ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। फिर उसके बाद जब फरा लिए हुए हैं और नीचे उतरने की जिद मचा रही थी। यहाँ पे कहीं से जुड़वा बच्चे आ गए थे 2 ठो, तो वो एक ही कलर के कपड़े ले पहने थे, और बिटिया से बहुत बड़े थे। तो यहाँ पे बिटिया देख रही थी कि मुझे यहाँ पे उसके साथ खेलना है, लेकिन यहाँ पे अभी देखिएगा आप कैसे बिटिया देखेगी।
ये देखिए कितना अच्छा डांस लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और इनका डांस बहुत इजी होता है, डांस करने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पे बिटिया खड़ी हैं, सर खड़े हुए हैं, यहाँ पे डांस देख रही हैं। और वहाँ पे ये देखिए जुड़वा के 2 बच्चे खड़े हुए हैं। ये वाली इसकी बहन जो है वहाँ आगे चली गई, ये पीछे जा रही है, बिटिया देख रही है। और बिटिया बहुत ही खुश हो रही थी, उसकी नींद खुल गई है। और डांस के मामले में तो वो ज़्यादा ही तेज़ है। फिर आगे हम लोग बढ़े हैं, एक ही लाइन हम लोग घूमते हुए आए हैं, 2 लाइन और थी। यहाँ पे हम लोग सबसे एक दूसरे से पूछ रहे इधर चले कि इधर चले किधर, तो हमने कहा किधर भी चलो। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे, और बिटिया जो है जाने का नाम नहीं ले रही है। ये देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन दाम बहुत ही ज़्यादा थे, कॉस्टली थे। जो चीज़ बाहर आपको मिलेगी कम दाम पे, वो ये मतलब 200 रुपये की मिलेगी, वो यहाँ पे 500 रुपये था। और ये देखिए मैंने यहाँ पे एक कड़े पूछे थे, और ये आंटी कही थी मेरी शक्ल मत दिखाइएगा, तो मैंने वो कैमरा इधर कर लिया था। मैंने 500 रुपये का एक कड़ा पूछा था, तो वो कहने लगी कि 500 रुपये का है। तो मुझे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वो कहने लगी कि ये जो है इतने का है। और हमने कहा निकल नहीं जो उतरेगी, तो कहने लगी निकल नहीं उतरेगी। तो लेकिन अगर निकली उतर भी जाएगी तो मैं कहाँ ढूँढूँगी। यहाँ पे हर किस्म के आटे थे, तो फ़रा ने पूछा कौन कौन से आटे हैं, तो ये रागिनी का आटा है, बाजरे का आटा है, और मक्के का आटा है। तो फ़रा ने नहीं लिया था, क्योंकि फ़रा ने नहीं लेना था फ़रा को। और बिटिया यहाँ पे डांस करते चल रही है, क्योंकि गाने की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। ये देखिए यहाँ पे डांस कर रही है, ये देखिए। और यहाँ पे 200 150 का यहाँ पे सामान लगा हुआ है लेडीज़ का। और ये देखिए सारी चीज़ें मिली, फिनाइल और ड्राई फ्रूट। और यहाँ पे मैंने नहीं लिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया है, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे महंगाई बहुत थी, क्योंकि एक लिमिट में महंगा महंगा होता है। जैसे 100 रुपये बढ़ जाए, 50 रुपये बढ़ जाए, 100 रुपये बढ़ जाए, उसके बाद वो इतने इतने दाम, जैसे जो सामान 200 का है वो वहाँ 500 रुपये का बेच रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने बेडशीट देखी, तो बेडशीट में पूछने गई उनसे, तो ये भैया कहने लगे बेडशीट ऐसी है जिसमें डल्लब लगाया हुआ है। तो मैंने कहा नहीं ऐसी नहीं चाहिए मुझे। और वो बताने लगी मतलब डबल बेड की है भी नहीं ये वाली, सिंगल की है। तो फिर उसके बाद आगे बढ़े तो बैग की दुकान थी, वहाँ पे बैग देखिए। तो बैग की दुकान जी 500 रुपये का एक बैग था, छोटा सा। और वो ऐसे कपड़े का बैग था, मुझे अच्छा भी नहीं लगा। फिर आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे गरम सूट मिल जाते हैं, तो गरम सूट मैंने देखा, तो मेरी इच्छा कर गई कि मैं गरम सूट लेती हूँ। लेकिन वहाँ पे कलर नहीं अच्छे थे, और वहाँ पे प्राइस भी बहुत ज़्यादा थे, तो इसीलिए मैंने नहीं ली। फिर आगे वाली शॉप पे मैं गई हूँ, तो आगे वाली शॉप पे बड़े अच्छे अच्छे सूट थे। तो मैंने एक सूट मैंने देखा, तो मैंने पूछा, जब उसको देखा तो वो चंदेरी सूट निकला। तो चंदेरी की बात नहीं थी, मतलब चंदेरी कपड़े मैं पहनती ही नहीं हूँ। तो वो था 1200 रुपये का, 1400 रुपये का। और यहाँ आगे बढ़ी हूँ तो अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती और इतर सब मिल रहा था। तो एक अगरबत्ती लेंगे तो 40 रुपये की देंगे पैकेट, और अगर आप 3 लेंगे तो वो 100 रुपये की मिलेगी। तो हम लोग ने बिल्कुल नहीं लिया था, क्योंकि हम लोग को चाहिए ही नहीं था। और पूछ रहे थे ये इसलिए कि इस मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको भी दिखाना है कि हमारे शहर में कैसी लगती है ये उत्तराखंड की महोत्सव। तो यहाँ भी साड़ी की लगी है, ये आगे वाली जो लगी है 200 रुपये की साड़ी की सेल है। और इधर लगी है वो 250 रुपये की, और उधर लगी है जो 300 रुपये की। फिर आगे बढ़े, खाने के स्टॉल लगे हुए थे। तो खाने के स्टॉल में छोला भटूरा, पाव भाजी और चाउमीन, बर्गर ये सब थे। और आइसक्रीम भी थी, लेकिन आइसक्रीम मैंने मना कर दिया था कि बिटिया के मारे मत खाइए, लस्सी मत पीजिए। तो आगे बढ़े हैं तो जलेबी वहाँ पे तल ली थी। तो फ़रा ने कहा कि चलो मैं जलेबी ले लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो तुम जलेबी ले लो, और मैं जो हूँ यहाँ पे उसके मूंग की दाल के पकौड़े ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे पकौड़े ले रही हूँ सॉरी। और पकौड़े लेते समय मैंने उसके दाम पूछे हैं, तो मुश्किल से 6-7 पकौड़े थे। और उसमें चटनी भी नहीं अच्छी थी, और ठंडे ठंडे पकौड़े उन्होंने दे दिए थे, रखे हुए थे। तो हमने ले लिया, और 80 रुपये के पकौड़े थे।
और फरहान ने पता नहीं कितने की जलेबी ली थी, मुझे कोई आइडिया नहीं है उसका। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और जैसे लग रहा था फ्री में बट रहा है, सब लोग ले रहे थे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपनी लाइन लगाए हुई हूँ। यहाँ पे ये मेरा लग रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने फैला के रख दिया था, लेकिन मैंने काउंटिंग किया था वहाँ पे इतना ही का था, लेकिन बहुत ही कम वो थे, लेकिन वो स्वाद तो बिल्कुल ही नहीं था उसमें। और आगे में जा रही फराह और सुहेल खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये लोग जलेबी लेके खड़े हुए हैं और इन लोग खा रहे हैं, फिर बाद में खा रहे थे। लेकिन जलेबी जब मैंने खाई है तो वाकई में वो जलेबी बहुत टेस्टी थी, क्योंकि वो पतली पतली बनी हुई थी और कुरकुरी तो इतनी थी कि खाने में बहुत में मज़ा आ रहा था, कि जलेबी के मुकाबले वो पकौड़े बिल्कुल ही अच्छे थे। और यहाँ पे ये मेरी शाल है, ये मेरी शॉल मैंने ख़रीदी है डार्क वाली, और हल्की कलर की ये शॉल फराह ने ख़रीदी है। तो शालें बहुत देखने के बाद फिर मैंने लिए, प्राइस भी बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गया ये मुझे। फिर उसके बाद जो है फराह और देख रही थी। तो हम लोग ने कल कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदा, हमने ये शॉल ख़रीदी है हमने, ये देखिए। और हमने वो ख़रीदा है अचार, जो उसका लहसुन का था, और मिक्स अचार ख़रीदा है बस, और कुछ नहीं ख़रीदारी करी हम लोगों। और फराह ने भी यही ख़रीदा है। उसके बाद जो है आपको आगे की वीडियो में देखिएगा।